Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear audience. Today we are going to discuss the second lecture of anthropological theories. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थीरी क्या होती है। देखें थीरी क्या होती है। थीरी किसी चीज़ को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करती है, ठीक है। उसके डीपली हमें मीनिंग बताती है कि ये चीज़ क्या है, कहाँ से शुरू हुई और ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। थीरी हमें बताती है उस चीज़ की प्रिडिक्शन के बारे में, ठीक है। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ किस वजह से शुरू हुई, पहले इसके बारे में क्या चीज़ें पाई जाती थी, ये सब कुछ हमें थीरी बताती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये देती है मीनिंग देती है हमारे डाटा को, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज़ को। तो हमने सिंपल देख लिया कि थीरी क्या होती है। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी होती है वो क्या देती है, वो किस कंटेक्स्ट में लिखी जाती है, वो इन अ कंटेक्स्ट ऑफ सोशल हैपनिंग लिखी जाती है। जो हमारी लाइफ है, ठीक है, जो इंसान हैं उनका सोशल बिहेवियर का क्या है, वो सोसाइटी के अंदर कैसे हैं और कैसे सोशल हैपनिंग हो रही है उस सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे थीरी का क्या रोल है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी हमें उस बारे में बताती हैं, ठीक है। तो आगे ये है कि हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों एंथ्रोपोलॉजी के अंदर थीरी को स्टडी करते हैं, क्यों ये नेसेसरी है कि हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर थीरी को पढ़ें, इसका क्या रोल है। तो ये क्या करती है, जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो हमारी थीरी है वो क्या करती है, वो हमें गाइड करती है, ठीक है। हमारी के अंडरस्टैंडिंग कोई चीज़ है, लाइक कि हम जा रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, जैसे हम फील्ड वर्क करते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जा रहे हैं एक स्पेसिफ़िक प्लेस पे, वहाँ पे जाके हम रहेंगे। तो हम कहाँ कैसे वहाँ पे जाके किन चीज़ों के ज़रिए हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये हमें क्या चीज़ सिखाती है, ये हमें एंथ्रोपोलॉजी थीरी सिखाती है। आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं ना कि क्या है एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी की इम्पोर्टेंस, तो हमें बहुत अच्छे वे में इसकी समझ आ जाएगी। तो ये क्या देती है, ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी है ये हमें बताती है कि क्या रियलिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है जो हमें नहीं है पता। हमें एंथ्रोपोलॉजी उस लेंस के थ्रू हमें उस सोसाइटी की रियलिटी के बारे में बता देती है, ठीक है। और जो थीरी होती है उसको यूज़ करके जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किस तरह का डाटा है, और उस डाटा के अगर वो डाटा नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगी, उनकी थीरी क्या बनेगी, एक मीनिंगलेस थीरी बन जाएगी। अब देखिए वो जिस जगह पे जाके रहेंगे, वहाँ पे जाके अपना फील्ड वर्क करेंगे, अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ से उन्हें क्या चीज़ें, उनका शेयर्ड एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। शेयर्ड एक्सपीरियंस का मतलब ये कि वो जिस जगह पे जाके रहे, उन लोगों के साथ मिले, तो क्या हुआ कि मतलब देखिए दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू के क्या थे, जो एक्सपीरियंस है वो शेयर हो रहे हैं वहाँ पे, तो वो क्या बन जाता है, हमारा शेयर एक्सपीरियंस बन जाता है। तो शेयर्ड कोड क्या होते हैं, मतलब कि दो डिफरेंट किस्म के रहने सहने के तौर तरीके, उनके क्या क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब दो लोगों के दरमियान जो हो रहा है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज अ रिसर्चर के तौर पे, एज अ डाटा कलेक्शन के तौर पे वहाँ पे गया है, उन लोगों के साथ रहा है। तो क्या हुआ है कि वहाँ पे जाके वो रहेगा, उनके साथ चीज़ें शेयर करेगा, वो अपनी शेयर करेंगे, तो एक बहुत अच्छा उसके पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। और अब क्या होता है, मतलब जो शेयर्ड एक्सपीरियंस और शेयर्ड कोड, क्या इनसे क्या पता चलता है कि फ्रॉम वेयर द डाटा इज़ कलेक्टिंग, ठीक है। दैट्स वाई जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भी कहा कि वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके अपना फील्ड वर्क करते हैं, ठीक है। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी है वो ये कहती है कि वाई पीपल आर डिफरेंट एंड वाई देयर इज़ नो ऑर्डर इन आवर सोसाइटी, ठीक है। इसका आंसर वो बड़े अच्छे वे में हमें देती है कि वी नेवर गिव स्पेस टू अदर पीपल। देखें हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और एक ये बड़ी हमारे अंदर बुरी आदत पाई जाती है कि हम ये समझते हैं कि बस हम ही ठीक हैं, ये जो भी अच्छा काम है वो हमें मिले। आप जॉब की एग्ज़ाम्पल ले लें, जब भी कोई जॉब आती है तो हर कोई यही चाहता है कि बस इसमें अगर एक फैमिली है तो वो कहती है कि हमारे सब जो मेंबर्स हैं ना वो इस जॉब पे लग जाएं। कोई भी फेडरल की आती है, गवर्नमेंट की इस तरह अच्छे ग्रेड्स की आती है,
कि कोई दूसरे का नहीं सोचता, कोई दूसरे को स्पेस देने का सोच ही नहीं सकता। इस वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। सोसाइटी के अंदर ऑर्डर नहीं है। सोसाइटी के अंदर देखिए हमारी सोसाइटी का सारा जो निज़ाम है वो ख़राब हुआ हुआ है। लोगों के अंदर लोग एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और कि कोई भी सुकून की हालत में नहीं है। एवरीबॉडी इज़ इन नीड ऑफ पीस। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारी थ्योरी का, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी का, कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे अब नेक्स्ट जो रिज़ल्ट्स निकलते हैं कि हमने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी की क्या इम्पोर्टेंस तो हमने देख ली कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी हमें क्या सिखाती क्या है, कि हमें किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी जो सबसे पहला पॉइंट है वो बताती है बीइंग डिफरेंट इज़ समथिंग नेचुरल। देखें, अगर हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से तो ये तो एक नेचुरल सी थिंग है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हमारी कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, मतलब हर किसी की अपनी अपनी एथनिसिटी है, अपनी कास्ट है, अपना रिलीजन है। तो इस पे हम वो कुछ नहीं कह सकते किसी को कि यार तुम ये, तुम्हारी क्यों कास्ट है, ये तुम्हारा रिलीजन क्यों है, क्योंकि ये एक नेचुरल सी थिंग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है वो हमें क्या बनाती है, हमें टॉलरेंट बनाती है। ठीक है, वो हमें सिखाती है कि हमें चीज़ों को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। हमें ये नहीं कि अगर कोई चीज़ दूसरे के पास है तो हम बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें और बस, नहीं वो तो हमसे इन्फीरियर है, हम ही सुपीरियर है। नो, ये एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी हमें ये सिखाती है कि नहीं, नो वन इज़ सुपीरियर एंड नो वन इज़ इन्फीरियर। जैसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है 7, कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी टॉट अस नो कल्चर इज़ सुपीरियर आर इन्फीरियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी बताती है कि कोई भी कल्चर है जो वो सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, वो हमारी जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है वो इस डिबेट में जाती ही नहीं है कि किसी कल्चर को वो सही कहे, गलत कहे या इस तरह का। वो बस उसको जाके पढ़ती है, हाँ सही है, जो चीज़ जिस तरह है वो सही है। वो ये नहीं कहती कि हम किसी को कह ही नहीं सकते कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट। ओके, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी क्या करती है, अंडरस्टैंड डाइवर्सिफाइड कल्चर। देखें, डिफरेंट किस्म के कल्चर पाए जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान का देखें, उनका बलोचियों का अपना कल्चर है, पंजाबियों का अपना कल्चर है, कश्मीरियों का अपना कल्चर है, सिंधियों का अपना कल्चर है। मतलब एक डाइवर्सिफाई किस्म का, हाँ, वो एक सिस्टम सा बना हुआ है ना कि हर किसी का अपना कल्चर है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी हमें वो बताती है कि हाँ फ़लाँ का कल्चर ऐसा है। हम स्टडी करते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ें इस कल्चर के साथ पाई जाती हैं, ये इसके साथ। तो ये बड़ी एक खूबसूरत सी बात है इसकी, कि मतलब हमें हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। हाँ, यहाँ पे इस तरह का कल्चर पाया जाता है, इस तरह के लोग हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो 4 पॉइंट ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है वो क्या है, एक हमारी गैलेक्सी का फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, कैसे फंडामेंटल पार्ट है, देखें, ये हमें हर चीज़ के बारे में बता देती है। फ़लाँ का कल्चर ऐसा है, हमें डाइवर्सिटी के बारे में बताती है, लैंग्वेज के बारे में बताती है, हमें सिखाती है कि हम स्पेस नहीं देते दूसरों को, इस वजह से ऑर्डर नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये बहुत ही मतलब इसकी एक अच्छी बात है कि ये हमें हर चीज़ के बारे में बताती है। ठीक है, हम इस डिबेट में जाते ही नहीं है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, कि कोई चीज़ गलत है या नहीं है। हम स्टडी करते हैं उसको, हाँ ये चीज़ है क्या, मतलब हमें पता हो कि कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, इट हेल्प्स टू डील विद अदरनेस। लाइक जैसे मैंने पहले बात की कि मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी हमें सिखाती है कि हम दूसरे के कल्चर को पढ़ें। ये हमारे अंदर वो हमें टॉलरेंट बना देती है। वो हमें ये सिखा देती है कि हमसे कोई हम इन्फीरियर नहीं है, बल्कि ये है कि हम सब एक जैसे हैं। ठीक है, हर किसी का अपना कल्चर है, हम दूसरों के कल्चर को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, यही तो ब्यूटी है एंथ्रोपोलॉजी की, कि हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, दूसरों के कल्चर को। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, कि हम दूसरों के कल्चर को वैल्यू देना सीख जाते हैं। ठीक है, कि हाँ फ़लाँ का कल्चर ऐसा है, तो लाइक वैसे हमारी सोसाइटी में बहुत पाया जाता है। अगर देखा जाए, कहते हैं कि नहीं पंजाबियों की लैंग्वेज ऐसी है, ये तो अक्सर बहुत से पेरेंट्स जो पंजाबी होते हैं वो अपने बच्चों को उनकी मदर टंग बोलने ही नहीं देते अपने घरों में। कहते हैं कि नहीं है कि आप उर्दू बोलें। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, पंजाबी लैंग्वेज अच्छी है। हाँ, कुछ डिफरेंट होता है लहजों का, कोई इस तरह का, तो इस तरह की बात नहीं है। हर लैंग्वेज अपनी जगह पे बहुत बहुत ही इन्फीरियर, बहुत ही सुपीरियर है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, वो एक कल्चर की स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये था हमारा एक ब्रीफ सा
लेक्चर अबाउट एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी। तो इस सब से क्या रिज़ल्ट निकलता है, ये जो हमने पढ़ लिया कि एंथ्रोपोलॉजिकल थीरी हमें सेफ बनाती है, ठीक है, डिफरेंसेस से। हम ये नहीं देखते कि कोई कल्चर सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है या कुछ, वो हमें सेफ बना देती है डिफरेंसेस से। तो ये इसका कंक्लूजन था, एक लास्ट पॉइंट था। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।